गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कैसे हैं भाई आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, अपने क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका नाम है ऑपरेटर। टॉपिक का क्या नाम है? ऑपरेटर नाम है। हाँ, गुड मॉर्निंग पीयूष, आरती, देवेश, डियर सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चंदर, बिल्कुल हम भी अच्छे हैं, बिल्कुल। और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। चलिए, ठीक है, ओके। हम लोग जावा में ऑपरेटर पढ़ रहे थे, ऑपरेटर की बात कर रहे थे। ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन सा ऑपरेटर्स कहाँ यूज होता है, आज हम लोग ये सारी चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, मनोज की तरफ से भाई चाय, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज को भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मनोज, कैसे हो भाई तुम लोग? और आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे होंगे। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट की बात हो रही थी। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है। इस बात को हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होता है, हमने आपको बताया था। ये ऑपरेटर आप लोग पाइथन में भी पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे। वैसे यहाँ पे भी ऑपरेटर आपको यूज करना है, ओके। वैसे यहाँ पे भी ऑपरेटर क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करना है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑपरेटर ऑपरेटर is used to operator is used to perform operator is used to perform symbols, परफॉर्म सिंबल्स। ऑपरेटर को हम जब परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे सिंबल होते हैं। ऑपरेटर को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसके लिए? सिंबल के लिए। सिंबल इन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म, इन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म दैट परफॉर्म दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन ऑन टू वैल्यू, ऑपरेशन ऑन टू वैल्यू, ऑपरेशन ऑन टू वैल्यू, ओके। ऑपरेशन ऑन टू वैल्यू। चलिए, मतलब ऑपरेटर हमारा जो परफॉर्म करता है, ये सिंबल को परफॉर्म करता है और सिंबल के माध्यम से सारे ऑपरेशन को, सारे कार्य को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। जावा में ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग भाई, शुभ्रा, आलिशा, सबको गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हैं आप लोग, चलो। तो पॉइंट भी नोटेड। आरती, पीयूष, विपिन, चंदर,
सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? तो जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर का यूज आप लोग समझ गए? जल्दी बोलो। जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर का यूज आप लोग समझ गए कि नहीं? ऑल पॉइंट्स क्लियर? ऑल पॉइंट्स क्लियर? जल्दी से बताइए। बोलो भाई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अमित शुक्ला। 2 के बाद लिखा हुआ है, हमने लिखा ऑन टू वैल्यू, ऑन TW टू वैल्यू। हमेशा ऑपरेटर दो वैल्यू को क्या करता है? असाइन करता है। यही हमारा क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ओके। ओके, चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। क्या हेडिंग बनाते हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें, बिल्कुल, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो बेसिकली हमारे जावा स्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर का टाइप्स होता है वो बेसिकली 5 टाइप्स होता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर 5 types of operators, such as बेसिकली 5 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। आप लोग को 5 टाइप्स के ऑपरेटर को डिफाइन करना है, नोट करना है, लिखना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले ऑपरेटर का नाम होता है, जल्दी से सब लोग नोट करें। सबसे पहले ऑपरेटर का नाम होता है सबसे पहले ऑपरेटर का नाम होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या नाम होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर
अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन ऑपरेटर तीसरा पॉइंट है बिल्कुल लॉजिकल, या इसी को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और पांचवा है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ओके, और इसी को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ROR अथवा टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए जल्दी से पॉइंट को नोट करें भाई सब लोग। फटाफट पॉइंट को नोट करें। पीयूष शुक्ला, बस बेसिकली इतने ही ऑपरेटर हम लोग जेएस में पढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं है इसमें। ओनली 5 ऑपरेटर को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं जेएस में। ओके, देवेश लास्ट वाला लिखा है कंडीशनल ऑपरेटर आर, इसी को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। लास्ट वाला लिखा हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर, या इसी को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। सब लोग जल्दी से डिफाइन करें। तो टोटल ऑपरेटर की संख्या 5। 5 में पहला आपका क्या हुआ? अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर और पांचवा है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, या इसी को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ओके, आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी से बताएं। सबका पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? जल्दी से बोलो भाई। यार मैं सबसे पूछ रहा हूं भाई, जल्दी से बोलिए। अच्छा मनोज क्लियर है? चलो वेरी गुड। बहुत बहुत सबको धन्यवाद भाई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हर ऑपरेटर को पहले एक्सप्लेन करेंगे। आप सब लोग समझिए पहले
हर एक ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा 4-5 नंबर में, तो सब लोग खूब जबरदस्त लिख सकते हो। ओके, बिल्कुल। ओके, चलिए अब पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। ओके, चलो बताओ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? An arithmetic operator takes an arithmetic operator an arithmetic operator takes an arithmetic operator takes न्यूमेरिकल, किसकी बात करें? न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नई लाइन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर define symbol प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस etc। जल्दी से सब लोग पॉइंट को नोट करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देवेश, चंदर, पीयूष, बिल्कुल डियर, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम राइट है। बस यही चीज होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, वो चाहे जोड़ने का हो, चाहे घटाने का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे डिवाइड का हो, चाहे मॉडुलस का हो, कुछ भी वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत ये सारे जितने भी सिंबल आपको दिख रहे होंगे, ये सारे सिंबल उसी के अंतर्गत क्या होते हैं? डिफाइन किए जाते हैं। ये सारे सिंबल उसी के अंतर्गत क्या होते हैं? डिफाइन किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलो बताओ, यदि किसी को कोई डाउट हो तो फिर से हमसे पूछ लो, नहीं तो हम लोग इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में करते हैं, कैसे इसको व्यक्त करते हैं, कैसे इसे डिफाइन करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया है, तो जल्दी से फटाफट सबका मैसेज आना चाहिए। पीयूष, आरती, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से आप लोग हमें बताएं, क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर की नहीं? बोलो। अगर ना क्लियर हुआ हो तो बिल्कुल बताओ, फिर से क्लियर करें, नहीं तो फिर आगे बढ़े। बोली भाषा तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं? बोलो भाई, थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम है तो आवाज साफ तो जा ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबका क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, सबका क्लियर हो जाता है और आरती का भी कोई डाउट नहीं रहता है, इसलिए मैं मानता हूं कि सबको बात समझ में आ रही है। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा
ठीक है, हमें लगता है ध्यान से आरती पढ़ती हैं, इनका डाउट बहुत रहता है। चलिए, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं, इसे हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं ऑपरेटर को। ओके, यूज टू ऑपरेटर, यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर बात करें तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे। ओके, जी हाँ, यशार नंबर मतलब सीरियल नंबर, ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर का नाम, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। चलिए, पहले ऑपरेटर का नाम है, प्लस का मतलब एडिशन, एडिशन। ओके, एड्स टू वैल्यू, एड्स टू वैल्यू, एड्स टू वैल्यू, ए प्लस बी, ए प्लस बी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। विल गिव 15, 15। ए का मान 10 है, बी का मान 5 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 15 हो गया। या कोई भी वैल्यू आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट द subtract subtracts the values, like जैसे a minus b will give 5, 5। a का मान आपका 10 है और b का मान आपका 5 है, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, 5 मिला।
क्या मिला? 5 मिला। कुछ बात समझ में आ रही है सबको? सबको दिख रहा है बराबर? यार मैसेज करो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? मैसेज नहीं आ रहा है। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैसेज कर दिया करो। नहीं तो हमको पता है कि हम थोड़ा-सा सदमे में हो जाते हैं कि बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है? आपको पता होगा कि गुरुजी, अगर आप लोग मैसेज नहीं करते हो तो हम फिर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ओके? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। लोग मल्ट की बात करते हैं। मल्ट मल्ट वैल्यूज ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए का मान 10, बी का मान 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर 10 और बी बराबर 5। क्यों? ए बराबर 10, बी बराबर 5। क्यों? ए बराबर 10, बी बराबर 5। ओके? अच्छा 5 क्यों? आलिशा, मैं एग्जाम्पल के लिए 5 बताया हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हो यार, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है इसके लिए कैसे यूज करेंगे, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रखो। 5 ही क्यों आएगा? 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 50 भी आएगा, 100 भी आएगा। ओके? आलिशा क्लियर हुआ कि नहीं? आलिशा बताओ यार जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आगे बढ़े? ओके चलिए। 4 नंबर पे डिवाइड की बात कर लें, यानी डिवीजन। डिवीजन की बात कर लें। डिवाइड वैल्यू। चलो, ये तो था आपका डिक्रीमेंट सर, ये तो आपका था डिवीजन ऑपरेटर। चलिए, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बोलो भाई। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ वही तो मैंने बोला ना कि पाइथन में पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल। चलो, ऐसे ही 5 नंबर पे आप लोग को और लिखना है, बातें बातें को 5 नंबर पे लिखना है, 6 नंबर पे लिखना है।
चलिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है भाई? मॉडुलस है, मॉडुलस। हम मॉडुलस की बात कर लें। मॉडुलस की बात कर लें। ओके, इसमें डिफाइन कर सकते हैं, आउटपुट द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। फाइंड ऑफ रिमाइंडर वैल्यू भाई। फाइंड ऑफ रिमाइंडर वैल्यू। फाइंड ऑफ रिमाइंडर वैल्यू। क्या प्राप्त करते हैं? रिमाइंडर मान को प्राप्त करते हैं भाई। रिमाइंडर सब लोग जानते हो ना, जैसे कह दें बी मॉडुलस ए। जैसे आपका बी का मॉडुलस ए करना है, बी का मान आपका है 25, क्या है, या चलो 20 है, ये आपका बी का मान है। ए बराबर क्या है, 4 है, तो 4 संग 24, आपको आउटपुट क्या मिला? रिमाइंडर वैल्यू 1 मिला। मतलब शेषफल मान बताता है भाई, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर वैल्यू। जब हम किसी संख्या को रिमाइंडर करते हैं, मतलब मॉडुलस करते हैं, तो वह हमें शेषफल वैल्यू बताता है। जैसे हमने क्या किया, 25 को 4 से मॉडुलस किया, तो शेषफल मान कितना बचा? 1 बचा। शेषफल मान कितना बचा? 1 बचा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया भाई। ओके, बिल्कुल, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर increase an integer value। increase an integer value, like जैसे a के मान को प्लस प्लस कर दो, a प्लस प्लस हो जाता है। मतलब अगर 10 में प्लस 1 हुआ तो हमारा 11 हो गया। ऐसे होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ओके, डिक्रीज एन इंटीजर वैल्यू। ए का मान माइनस माइनस, यानी 10 में 1 माइनस हो जाए तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इंक्रीज का मतलब प्लस प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस माइनस, बस यही आप लिख लीजिए। यही वैल्यू को सब लोग जल्दी से डिफाइन कर लो और हमें आप बताएं, क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर सबका क्लियर हुआ?
क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर सबका क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? कोई दिक्कत परेशानी? यार सबका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है भाई? आलिशा, आरती, शुभ्रा, रश्मि, जल्दी बताओ यार, आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी नाइस, पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। चलिए देवेश का आंसर आ गया भाई, देवेश एकदम बता दिए छाप के क्या कैसे है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो एक ऐसा ऑपरेटर जो क्या करता है, दो वैल्यू के बीच में कंपेयर होता है, मतलब तुलना करता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। जैसे हम कह दें हिमांशु, ठीक है, और सॉरी पीयूष और मनोज, ठीक है, दोनों हमारे एकदम बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। इनके दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो यार कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि पीयूष मनोज से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मेहनत में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया कि पीयूष किससे मेहनत ज्यादा करते हैं, मनोज से मेहनत करते हैं। तो कंपैरिजन कभी एक में नहीं होता है, कंपैरिजन हमेशा दो में होता है, तुलना हमेशा दो में होती है। अकेले तो सब लोग कहते हैं हम शेर हैं, अकेले घर में तो सब लोग कहते हैं कि हम शेर हैं, जब बाहर निकलते हैं बहुत लोगों से मिलते हैं कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो सोचे थे हम ही फरिश्ता बने थे अभी तक घर में बैठ के। ठीक है, तो यार ऐसा नहीं होता है। सही बात यह है कि हम लोग जब तक दुनिया मतलब कि घर से बाहर दुनिया में कदम नहीं रखते हैं तब तक लगता है जो है हम ही हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब तैयारी करना हुआ, इलाहाबाद की नगरी में, प्रयागराज की नगरी में आना हुआ, या कहीं जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, तो आपको एक से बढ़ के एक, ठीक है, मेहनती स्टूडेंट मिलेंगे जो कि आपसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, जो कि आपसे भी ज्यादा, ठीक है, मेहनत करते हैं लोग। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी ये मत सोचना कि हम ही मेहनत करते हैं। आपके जैसा बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। यही कारण है कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक दो नहीं, लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। किसी भी वैकेंसी की तुम बात कर लो, किसी भी वैकेंसी की बात कर लो। ओके, आई बात समझ में?
इस बात को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ये बुलियन वैल्यू को ऑपरेट करता है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, जिसे बाइनरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए, तो कंपैरिजन करना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कंपैरिजन करना मैंने आपको समझा दिया। यार देखो, मेरी बात को बुरा मत मानना यार, मनोज और पीयूष, ठीक है, इसलिए कि मैं अगर कंपैरिजन का नाम ना लेता तो आप लोग ना समझ पाते। इसलिए आप लोगों को कभी भी मत सोचना, क्योंकि धीरेन्द्र सर सारे स्टूडेंट को एक ही समान मानते हैं, एक ही समान पढ़ाते हैं, एक ही समान सब कुछ करते हैं। ये कभी मत सोचना कि गुरुजी ठीक है, दो अखी बात करते हैं, हम लोगों को कम मानते हैं और उनको बहुत मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी टीचर एक समान सबको मानता है, ठीक है। चलिए, अब बात समझ में आई कि नहीं? तो लिख सकते हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर, लिख सकते हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर, बिल्कुल सब लोग डिफाइन करो यार। एक कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर इट्स ऑपरेंड्स, ऑपरेटर कंपेयर इट्स ऑपरेंड्स, दो वैल्यू के बीच में क्या करता है? कंपेयर करता है। एंड प्रोवाइड वैल्यू एंड प्रोवाइड आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो। जैसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे वैल्यू को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल। क्या लिख सकते हैं? इक्वल। इक्वल मतलब ए इक्वल इक्वल बी। ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए और कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल लिख सकते हो ना। ये नॉट इक्वल होता है, मतलब अपने शब्दों में कहें तो नॉट इक्वल का मतलब ए नॉट इक्वल बी। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन ना। ग्रेटर देन की बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी, और इज लेस देन बी। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो।
जल्दी से नोट करो भाई। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में? चलिए, दो टाइप का हमने आपको ऑपरेटर पढ़ाया, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये दो टाइप ऑपरेटर आज मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया है, समझा दिया है, और आप अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। बाकी कल 2-3 ऑपरेटर और बचे हैं। हाँ, कल भी टाइम मिला तो बिल्कुल क्लास चलेगी, संडे को भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा एग्जाम क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो कल भी हो सकता हो क्लास हम लें, तो कल पूरा ऑपरेटर पढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और होंगे, इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा दें। फिर 2 चैप्टर बचते हैं थ्योरी पोर्शन, खूब आराम से पढ़ के कंप्लीट करते हैं। ओके, हाँ क्या बताएं, जल्दी से बताओ। गोविंद, गोविंद भाई क्या दिक्कत आ रही है? यार क्या नाम है, अमित शुक्ला। अमित, प्रैक्टिकली चीजें आप लोग करते रहो, जहां कोई डाउट हो हमसे पूछा करो भाई। अब प्रैक्टिकली चीजें अब आप लोग अपना प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो सब भूल जाओगे। एकदम शुरू से अंत तक जितने भी प्रैक्टिकल कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल को तुम लोग कंटिन्यू करो। ओके, अच्छा लास्ट वाला आपको मैंने बताया तो भाई, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ए का मान छोटा है या बराबर है बी से। ठीक है, यही तो मैंने लिखा है, एज लेस देन आर इक्वल टू बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा ठीक है, हम सेंटर वाला आपको बता देंगे बिल्कुल। बाकी का चीजें आप लोग रिवाइज करते रहो यार, कोई भी शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आया उसको मैं बता दूंगा, परेशान बिल्कुल मत रहो। ठीक है, सेंटर वाला हम आपको बता देंगे और फॉन्ट साइज वाला भी बता देंगे। ठीक है, चलो पढ़ा ले इसको, फिर यही जो आपका डाउट है प्रैक्टिकल उसको बता के फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे, सबका हो जाए। ओके, बिल्कुल। चलिए, और कोई डाउट अमित, पीयूष, और भी कोई शिकवा शिकायत हमसे अगर हो तो बिल्कुल बताओ यार, क्योंकि शिकवा नहीं किसी से, ठीक है, और शिकायत भी नहीं हमसे, तो जल्दी से बोलो। अच्छा ठीक है यार, ऐसा मौका नहीं दूंगा। ठीक है, पूरा पहले पढ़ो, जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करके पढ़ाएंगे। ओके, चलो। लेकिन घर पे तुम लोग पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो यार, हमसे ज्यादा आप लोग मेहनत करते रहो। ठीक है ना, जब भी टाइम मिले। चलो, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, हमसे शिकायत नहीं है तो शिकवा तो नहीं है? चंदर भाई कभी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। तो पीयूष, शिकायत नहीं है कि शिकवा नहीं है, बताओ। कि दोनों नहीं है? चलो ठीक है, अच्छी बात है।
तो आज इतना ही अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं अपने बात को। और कल फिर हम लोग जैसा होगा बिल्कुल आपको कल क्लास अगर चलेगी तो हम फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है? ओके। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है पीयूष, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं डियर, ना सितारों की बात करो, ना बहारों की बात करो, ना सितारों की बात करो, ना बहारों की बात करो, नदी को पार करना है तो सिर्फ किनारों की बात करो। ठीक है, आई बात समझ में? कहना है कि जब भी किसी काम को करना है, किसी पर बात नहीं करना है, बस एक ही बात करना है। अगर कभी भी नदी को पार करना होता है तो हमेशा किनारों की बात की जाती है और किसी चीज की बात नहीं होती है। बाकी फिर मिलते हैं इसी अंदाज में अपने समय से कल ठीक 9 बजे और कंटिन्यू क्लास को करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।